नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 20 बड़ी खबरों पर। थोड़ी ही देर में महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात देंगे। मुंबई के ऐतिहासिक CSMT स्टेशन से इन दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के लिए पीएम मोदी मुंबई पहुंचेंगे। मुंबई से चलकर वंदे भारत सोलापुर करीब 6.5 घंटे में पहुंचेगी, जबकि बाकी एक्सप्रेस ट्रेनों को करीब 8 घंटे का वक्त लगता है। लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के CMD मुकेश अंबानी समेत 300 से अधिक दिग्गज उद्योगपति शामिल हुए। सम्मेलन से यूपी सरकार को 25 लाख करोड़ तक के निवेश MOU साइन होने की उम्मीद है। इसरो आज आजादी सैटेलाइट 2.0 उसने लॉन्च कर दिया। सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए बनाए गए सबसे छोटे रॉकेट की लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में हुई। इसरो के मुताबिक करीब 15 मिनट की उड़ान के दौरान यह रॉकेट तीनों उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ेगा और इस रॉकेट की पहली टेस्टिंग उड़ान पिछले साल 9 अगस्त को की गई थी, जिसमें सफलता नहीं मिली थी। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों देशों में मौत का आंकड़ा 21,000 के पार पहुंच चुका है। हजारों इमारतों के मलबे में अभी भी जिंदगी की तलाश की जा रही है और गुरुवार को तुर्की के एल्बिस्तान में -15 डिग्री सेल्सियस तापमान में 72 घंटे से मलबे में फंसे एक बुजुर्ग औरत को बाहर निकाला गया। सीरिया में विनाशकारी भूकंप की वजह से 3,370 लोगों की मौत हुई, जबकि घायलों की संख्या 5,245 बताई गई। तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी बीच सिविल डिफेंस ने अरमाना शहर में बचाव कार्य का एक वीडियो जारी किया, जिसमें एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। तुर्की में भारत की तरफ से एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारत की तरफ से NDRF की 4 और टीमें जल्द ही तुर्की भेजी जाएंगी। NDRF की पहले से ही 3 टीमें तुर्की में मौजूद हैं, जिनके सदस्यों की संख्या 151 है और वो 24 घंटे बचाव राहत के काम में जुटे हुए हैं। इन चारों टीमों के पहुंचने के बाद कुल टीमों की संख्या 7 हो जाएगी और कुल बचाव दलों के सदस्यों की संख्या 350 हो जाएगी। तुर्की में भूकंप से आई तबाही के बाद अब बाढ़ का कहर बरपा है। इसके अंदरून शहर से सामने आई ड्रोन की तस्वीरों में सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आया। कई सड़कें पानी में डूब गई। भूकंप के बाद समुद्र का स्तर बढ़ने से यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इतना ही नहीं, बाढ़ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन एक बड़ी चुनौती बन गया है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए भारत पर मुमकिन कोशिश कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें देखा जा सकता है कि NDRF ने ग्राउंड जीरो पर राहत बचाव कार्य करते हुए गाजियाटेप शहर में इमारत के मलबे से एक 6 साल की बच्ची को सफलतापूर्वक बाहर निकाला। तुर्की में भारतीय सेना की तरफ से चलाए जा रहे फील्ड मेडिकल अस्पताल का एक वीडियो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया। वीडियो में एक आदमी को सेना की मेडिकल टीम के लोग व्हील चेयर पर ले जाते और इलाज कराते हुए नजर आए। भारत की तरफ से बड़ी मदद तुर्की भेजी जा चुकी है। सेना के जवान घायलों के इलाज और खानपान की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। पेरू में राजनीतिक उथल पुथल के बीच पिछले 2 महीनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लोग उग्र हो गए हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। लीमा में सड़कों पर इकट्ठा हुई भीड़ को हटाने के लिए पुलिस के जवानों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, तो वहीं इसके बदले में उग्र प्रदर्शनकारियों ने आगजनी शुरू कर दी, जिसके बाद वहां के हालात बहुत खराब हो गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के ब्रॉन्क्स में एक अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की ऊंची ऊंची लपटों ने आसपास की इमारतों को अपनी जद में ले लिया। सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। उत्तरी अमेरिका देश मेक्सिको में एक ट्रक बेकाबू होकर नदी में जा गिरा, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया ये जा रहा है कि ट्रक में शरणार्थी सवार थे, जो चोरी छिपे अमेरिका में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए और इस घटना में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तान के हालात दिन पर दिन और भी बिगड़ते जा रहे। कंगाल पाकिस्तान को ना तो कर्ज मिल रहा है और ना ही दोस्तों से मदद। पाकिस्तान की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। वक्त पूरा हो जाने के बाद भी IMF से भी कर्ज के लिए बात बनती दिखाई नहीं दे रही, जिससे पाकिस्तान के पास सिर्फ 18 दिनों का वक्त बचा है। यहाँ की जनता बेहद परेशान है।
चुनावी साल में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट 2023-2024 पेश किया। अपने बजट भाषण में अशोक गहलोत ने प्रदेश में 100 यूनिट फ्री बिजली और उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपए में गरीब परिवारों को घरेलू गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया। इसके साथ ही नवीन युवा नीति के तहत 500 करोड़ रुपए के विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा की। दिल्ली के महरौली में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। डीडीए की टीम, पुलिस और बड़ी संख्या में जवानों को लेकर पहुंची थी, लेकिन उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। लोगों ने आरोप लगाया कि मकानों का रजिस्ट्री होने के बाद भी कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब कोई खिलाड़ी पद जीतता है तो पूरा देश उसका अभिनंदन करता है। बीते साल ओलंपिक में भारत ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया और आने वाले समय में भारत के खिलाड़ी विंटर ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करेंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ दरकने की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया। पहाड़ का मलबा हाईवे पर इकट्ठा हो गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वीडियो सामने आया जिसमें गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आई, तो वहीं प्रशासन की तरफ से हाईवे पर यातायात को एक बार फिर से चालू करने के लिए मलबा हटाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में ऊंचाई वाले इलाके में बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अटल टनल रोहतांग में 3 फीट तक बर्फ की मोटी परत बिछी हुई नजर आई। इसके साथ ही निचले इलाके में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं बारिश और बर्फबारी की वजह से प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मौसम एक बार फिर से करवट बदल चुका है। कई जगह बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद हो गए। लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर फिसलन बढ़ने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई, तो वहीं बर्फबारी की वजह से तापमान में भी तेजी से रुकावट देखी गई। साथ ही ऐसे में प्रशासन ने लोगों को गैर जरूरी होने पर घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी। और जम्मू कश्मीर के डोडा में जमीन खिसकने से हड़कंप मच गया। घटना में 3 घर जमींदोज हो गए। कई घरों की दीवारों में दरार पड़ गई, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। साथ ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जमीन खिसकने से बड़े बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से वहां आवाजाही बंद हो गई। प्रशासन ने एहतियातन डोडा से किश्तवाड़ के लिए गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया। और चलिए अब बात कर लेते हैं तुर्की की। तुर्की में भूकंप से अब तक हजारों लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। तबाही और बर्बादी के बीच लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच भी उम्मीद अभी जिंदा है। तुर्की के कई शहरों में भारतीय सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। वहां लोगों को मलबे के नीचे से निकालने का काम लगातार जारी है। लेकिन अब तुर्की पर कुदरत का एक और खतरा मंडराने लग गया है। तुर्की में बाढ़ आने का अलर्ट जारी किया गया है। तुर्की पर ट्रिपल अटैक, पहले भूकंप, फिर बर्फबारी और अब बाढ़ का खतरा। तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। सोमवार को आए भूकंप के बाद तुर्की में चीख पुकार मची है। मुसीबत में फंसे तुर्की के लोगों को बचाने के लिए भारत ऑपरेशन दोस्त चला रहा है। किसी भी कुदरती आफत से निपटने में माहिर एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू में जुटे हैं। लेकिन अब तुर्की के सामने नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। वहां भूकंप के बाद बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। तुर्की से आई कुछ तस्वीरों ने वहां की जनता को हिलाकर रख दिया है। वहां से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जहां तूफान के बाद मची तबाही का मंजर साफ देखा गया। तूफान की दस्तक से वहां आसमान से पानी बरसने लगा और तेज हवाएं चली, जिससे कई गाड़ियां पानी में समा गई। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भारतीय देवदूत तुर्की में डटे हुए हैं और हर संभव मदद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें अलग अलग शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं और खंडहर बने शहरों में जिंदगी तलाश रही हैं। ऐसे ही एक ऑपरेशन की तस्वीर गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें देखा जा सकता है कि एनडीआरएफ ने ग्राउंड जीरो पर